So we are back with our very important initiative called Places in News. हम न्यू मंथ नवंबर में एंटर कर चुके हैं, बट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 जो भी प्लेसेस न्यूज में थी, दैट इंक्लूड्स नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंटेन्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, इनको हम एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप सबको पता है कि अब जो है प्रीलिम्स मोड, वी आर गेटिंग इनटू द प्रीलिम्स मोड. सो प्लेसेस इन न्यूज से आप क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके चलिए. सो इस वजह से जैसे ही मंथ हम जब न्यू मंथ में एंटर करते हैं, जो प्रीवियस मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपके सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के एंगल से हो या फिर वो मेंस के एंगल से हो. हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप. सो लेट्स स्टार्ट प्लेसेस इन न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025. बट हम फर्दर हो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द UPSC examination but somehow you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा. उस गूगल फॉर्म में आपको अपने सभी डाउट्स को पूछना है रिलेटेड टू UPSC प्रिपरेशन एंड आप डायरेक्टली एनरोल हो जाएंगे श्रीराम IAS के फ्री, मार्क माय वर्ड, फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में, एंड हमारे क्वालिफाइड मेंटोर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट क्लास. देखिए, इस क्लास का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि पहले हम वो प्लेस को जो हमने पिक किया है वो क्यों पिक किया है, वाई दैट प्लेस वॉज इन न्यूज, तो कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, एंड उसके बाद जो है उस प्लेस की ज्योग्राफी को हम समझने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट प्लेस एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 इज India becomes first country to hold 2 PMS exploration contracts with the International Seabed Authority. एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में किया है, एंड उस लोकेशन का नाम है कार्ल्सबर्ग रिज. तो हम थोड़ा सा कार्ल्सबर्ग रिज को है उसको समझेंगे, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर जो रिज है ये किस ओशन में बिलोंग करता है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे हैं, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ, एंड इस एग्रीमेंट में इंडिया जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है या माइन कर सकता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि आपका कार्ल्सबर्ग रिज में है. और ये जो माइनिंग या जो एक्सप्लोरेशन होगा ये स्पेसिफिकली आपका अनक्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसी के बेसिस पर होने वाला है. सो अगर हम कार्ल्सबर्ग रिज की बात करें, ठीक है, कार्ल्सबर्ग रिज की बात करें, तो ये जो लोकेशन है ना, ये एक्सटेंड करती है आपके ट्रिपल जंक्शन से, जो कि आपका अफ्रीकन, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स को इंक्लूड करता है, एंड इसके बाद जो है ये आपका गल्फ ऑफ एडन की तरफ मूव करता है. साथ ही साथ अगर हम कार्ल्सबर्ग रिज की बात करें तो ये क्या करता है, अरेबियन सी और जो आपका सोमाली बेसन है इसको सेपरेट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर प्रीलिम्स. देखिए, कार्ल्सबर्ग रिज कहां पर लोकेटेड है या किस ओशन में लोकेटेड है, मे बी आपके स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ सकता है. बट हां, ये जो सेपरेशन की बात है या ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है, ये बाउंड्री जो है वो फॉर्म करता है बिटवीन सोमाली प्लेट एंड द इंडियन प्लेट. ये सब आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. प्लस अगर मैं इस कार्ल्सबर्ग रीजन की बात करूं, ये आपको कार्ल्सबर्ग रिज दिख रहा है, यहां पे आपको सेंट्रल इंडियन रिज दिख रहा है, ठीक है, यहां पे इंडिया है, यमन है, ठीक है, लोकेशन मैं आपको समझा चुका हूं. यहां पर आपको नंबर ऑफ अर्थक्वेक एपिसेंटर्स भी देखने को मिलेंगे. तो जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं, कार्ल्सबर्ग रिज कहां पर है. अगर मैं कार्ल्सबर्ग रिज की बात करूं तो ये आपका एक्सटेंड करता है ट्रिपल जंक्शन, अफ्रीकन, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, और फिर ये मूव करता है टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ एडन. प्लस जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये सेपरेट करता है अरेबियन सी और सोमाली बेसिन को, प्लस ये बाउंड्री फॉर्म करता है सोमाली प्लेट एंड इंडियन प्लेट के बीच में. एंड आपको इस रिज में कई सारे अर्थक्वेक जो एपिसेंटर्स हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे. सो वी आर डन विद द फर्स्ट प्लेस दैट वर इन न्यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025. नाउ वील मूव टू द सेकंड प्लेस. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेकंड प्लेस? Swiss glaciers shrank 3% this year, the fourth बिगेस्ट रिट्रीट ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, द फोर्थ बिगेस्ट रिट्रीट ऑन रिकॉर्ड. अब देखिए, स्विस की बात की जा रही, स्विस ग्लेशियर की बात की जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्विट्जरलैंड है वो न्यूज में है, तो स्विट्जरलैंड की आपको नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानना जरूरी है. तो अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो यहां पे आपको मैप दिख रहा है, ये आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है. अब इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? एक वी हैव फ्रांस,
ठीक है, देन इटली हो गया, देन वी हैव ऑस्ट्रिया, इधर आपको लिechtenstein देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एंड इधर ऊपर आपको क्या दिखेगा, ऊपर आपको सॉरी इटली, इधर सॉरी नीचे नीचे जो है आपको इटली देखने को मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ आपको इधर जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ये आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड की, पूछा जा सकता है, न्यूज में भी रहा है, तो आपको ये जो है लोकेशन याद रखनी। प्लस अगर हम स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एड्रियाटिक सी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एड्रियाटिक सी भी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यहां पर आपको मेडिटेरियन सी भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे फ्रॉम स्विट्जरलैंड तो आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ साथ ये जो दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ये भी आपको रिमेंबर करनी है। क्लियर हो गया? नाउ वील मूव टू द थर्ड प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ये न्यूज में भी रहा है, मार्क माय वर्ड, जो नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन है या नेक्स्ट जो एस्केलेशन है वो इंडिया पाकिस्तान में शायद सर क्रीक रीजन, जो सर क्रीक बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहां पे आपको मे बी इन द कमिंग मंथ्स और मे बी इन द कमिंग ईयर्स आपको देखने को मिल सकता है, न्यूज में आपको देखने को मिल सकता है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर वांट्स पाकिस्तान ऑफ डिसाइसिव रिस्पॉन्स टू एनी सर क्रीक मिस एडवेंचर। अब जो सर क्रीक है ये क्या है भाई? ये जो सर क्रीक है ये आपको एक 96 किलोमीटर का लॉन्ग वाटरवे देखने को मिलेगा, जो कि आपको रन ऑफ कच्छ गुजरात में देखने को मिल जाएगा, और ये जो है एक बॉर्डर फॉर्म करता है जो कि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, ठीक है, सिंध प्रोविंस सुना होगा, और हमारा जो गुजरात है, ठीक है, उसको ये सेपरेट करता है, ठीक है, उसको ये सेपरेट करता है। हिस्टोरिकली इसका एक और नाम था बाणगंगा, इसको भी याद रखिएगा, आपके शायद प्रिलिम्स में पूछे, प्रिलिम्स में ना पूछे, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। बाद में जो है इसको ब्रिटिश ऑफिशियल के नाम सर क्रीक के नाम पर रख दिया गया। अब देखिए जो डिस्प्यूट है ये क्या है, ये आपको सर क्रीक रीजन देखने को मिल रहा है, ये आपको सर क्रीक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां डिस्प्यूट क्या है? ये जो डिस्प्यूट है ये आपकी शुरुआत हुई थी 1908 में, ठीक है, 1908 में शुरुआत हुई थी, तब ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, तब ब्रिटिश इंडिया था, और ये जब बॉर्डर डिस्प्यूट आया, ठीक है, जब ये बॉर्डर डिस्प्यूट आया सिंध और गुजरात के बीच में, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वो लाई करा था, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए 1908 में कमीशन बनाई गई, 1912 1913 में उसका रिजल्ट उसने एक बाउंड्री बताई, फिर 1925 में फिर से उसे रिडिजाइन किया गया। वो समय बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली नहीं जाना है, बस ये समझ लीजिए ये आपको सर क्रीक देखने को मिल रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है, इंडिया ये कहता है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ थालवेग, ठीक है, थालवेग प्रिंसिपल से जो बॉर्डर है वो ये ग्रीन लाइन है, बट पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, हमें ईस्टर्न साइड जाना है, ठीक है, हमें जो है वो ईस्टर्न साइड जाना है, ठीक है, हमें जो है वो ईस्टर्न साइड जाना है। सॉरी, ये जो ग्रीन लाइन है, सॉरी, ये जो ग्रीन लाइन है ये पाकिस्तान क्लेम करता है, एंड ये जो रेड है, ठीक है, ये जो रेड पोर्शन है बाय द प्रिंसिपल कॉल्ड थालवेग प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो रेड है, ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, इंडिया कहता है कि ये बॉर्डर है, बट पाकिस्तान ईस्ट वर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ईस्टर्न वर्ड तरफ ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है यहां पर क्लेम करता है। तो कुल मिलाकर ये आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है सर क्रीक से। इस तरह से लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे कि ये जो थालवेग प्रिंसिपल है वो कैसे रिलेट किया जा सकता है, या आपसे भी पूछा जा सकता है डॉट डॉट बना के कि रेड लाइन इंडिया जो सर क्रीक है वो किस बॉर्डर को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो रेड लाइन जो जा रहा है वो इंडिया कहता है कि गोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ थालवेग ये बॉर्डर है, बट जो पाकिस्तान है वो कहता है नहीं, हमें ईस्टर्न वर्ड की तरफ ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसको क्लेम करता है। यही आपका कुल मिलाकर डिस्प्यूट है। ये देखिए, ठीक है, वेस्टर्न जितना ईस्टर्न साइड जा सकता है, ठीक है, ठीक है, जितना वेस्टर्न साइड, पाकिस्तान इधर वेस्टर्न साइड जाने की बात, सॉरी ईस्टर्न साइड जाने की बात करता है, इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो रेड लाइन है ये जो है बॉर्डर है। क्लियर हो गया? इसमें बहुत ज्यादा और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से भी याद कर लीजिए, जैसे सर क्रीक है तो ये आपको खोरी क्रीक दिख रहा है, ठीक है, ये आपको खोरी क्रीक दिख रहा है, तो सर क्रीक है, ठीक है, सर्क क्रीक के अगर आप ईस्टर्न साइड जाएंगे तो आपको खोरी क्रीक भी देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। फिर आपका ये पाडला क्रीक है, ठीक है, ये आपका ये पाडला क्रीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्रीक, क्योंकि सर क्रीक के बारे में तो सब पढ़ेंगे, बट ये जो खोरी क्रीक हो गया, ठीक है, ये जो पाडला क्रीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? सो वी आर डन विद दिस प्लेस ऑल्सो। नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पासनी पोर्ट प्रपोजल। देखिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत इस वक्त
फ्रूटफुल चल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। एंड इसी फ्रेंडशिप में पाकिस्तान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो यूएसए को ऑफर कर दिया है, एंड उस पोर्ट का नाम है पासनी पोर्ट। ठीक है, पासनी पोर्ट, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, एंड इसको स्ट्रेटेजिक इसलिए बोला जा रहा है। ये आपको पासनी पोर्ट की लोकेशन दिख रही है, ये पासनी पोर्ट है, यहां पर आपका ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारा चाबहार पोर्ट है। ठीक है, ये हमारा चाबहार पोर्ट है जहां पर हम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज में कनेक्टिविटी को हम इस पोर्ट से इस पोर्ट से हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये जो पसनी पोर्ट की लोकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। इससे क्या होगा, क्योंकि यूएस जो है वो ग्वादर पोर्ट में जो एक्टिविटी चाइना कर रहा है उस पर क्लोज वॉच रख सकता है, प्लस साथ ही साथ चाबहार पोर्ट जब ऑपरेटिव होगा, जब पूरी तरीके से ऑपरेटिव हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या एक्टिविटीज हो रही है, यहां पर भी जो यूएस है वो देख सकता है। तो इस वजह से ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पासनी हो गया। ठीक है, ये आपका पासनी है, जस्ट अ सेकेंड, इधर आपका ग्वादर है, ये आपका ग्वादर है, ये दिस वन, एंड ये आपका चाबहार है। ठीक है, पासनी, इधर आप जैसे वेस्टर्न साइड जाओगे तो आपको ग्वादर दिखेगा, और वेस्टर्न साइड जाओगे चाबहार। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग ऐसे डॉट डॉट लाइन वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। प्लस ये आपका अरेबियन सी में है, और ये आपका बलूचिस्तान में लाई करता है। ठीक है, बलूचिस्तान में जो आपका ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है ये पोर्ट है। तो ये भी पूछा जा सकता है, पोर्ट ऑफ पसनी इज इन विच कंट्री, इट इज इन पाकिस्तान। ये बहुत ज्यादा आसान हो गया, बट ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर के जाइएगा कि पासनी, इससे आप जैसे थोड़ा वेस्टर्न साइड जाओगे देन यू विल बी सी ग्वादर, और वेस्टर्न साइड जाओगे तो आपको चाबहार देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, एंड उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? The Red Sea vanished from Earth for 1 lakh years until a catastrophic flood brought it back. क्लियर हो गया? तो रेड सी लोकेशन में, सॉरी, रेड सी न्यूज में है, तो रेड सी के बारे में जान लीजिए। तो रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, इसको समझ लीजिए। ये आपको रेड सी देखने को मिल रहा है, तो इधर आपको सराउंडिंग कंट्रीज है, बॉर्डरिंग कंट्रीज, सऊदी अरेबिया हो गया, देन वी हैव इजिप्ट, वी हैव सुदान, वी हैव यमन, वी हैव एरित्रिया, वी हैव जिबूती। ठीक है, तो ये आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने को मिल जाएगा। प्लस जैसे ही आप रेड सी से साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिल जाएगा, एंड उसी के साउथ में आपको बाबल मांडेब स्ट्रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। प्लस अगर मैं बात करूं तो जो आपका रेड सी है ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है बाबल मांडेव एंड गल्फ ऑफ आर्डेन के थ्रू। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू। प्लस जो रेड सी है ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है वाया दी गल्फ ऑफ एडन एंड बाबल मांडेब स्ट्रेट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू रेड सी कि जो सिनाई पेनिनसुला है ये रेड सी को बाइफरकेट या डिवाइड करता है गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्विस के बीच में। क्लियर हो गया? ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अबाउट रेड सी में आ सकता है कि स्टेटमेंट सही की गलत है, और बहुत से स्टूडेंट शायद गलत भी करते हैं क्योंकि नहीं पता रहता है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्लेस क्या है? अनयूजुअल विंटर रेन टर्न्स चिलीज एटाकामा डेजर्ट इनटू फ्यूजन फ्लावर कारपेट। क्लियर हो गया? तो एटाकामा डेजर्ट है, ये आपको एटाकामा डेजर्ट देखने को मिल रहा है। ये आपको चिली है, ये आपको चिली कंट्री दिख रही है, इसके नदर्न रीजन में आपको एटाकामा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो आपकी अर्जेंटीना है, बोलिविया है, पेरू है। प्लस जो एटाकामा डेजर्ट है ये आपका कहाँ के, ये आपके किसके बीच में लाई करता है? इधर आपको एंडीज माउंटेन्स देखने को मिल जाएगा, और इधर आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, इधर आपका पैसिफिक ओशन। तो ये आपका एटाकामा डेजर्ट है, तो अगर यहां से लोगे तो वेस्टर्न साइड आपको पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड आपको एंडीज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? प्लस ये जो एटाकामा डेजर्ट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो सोडियम नाइट्रेट है, जो सोडियम नाइट्रेट है, इसकी लार्जेस्ट सप्लाई आपको इस डेजर्ट्स में, इस एटाकामा डेजर्ट में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो कहां पे लोकेटेड है, इसके अलोंग साइड क्या क्या है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, पैसिफिक ओशन, एंडीज माउंटेन, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, और ये चिली रीजन में। ठीक है, नॉर्दर्न चिली में, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? और हाँ, ये जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन दिस वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है वो कौन है? वो आपका एटाकामा डेजर्ट है। क्लियर हो गया? वही पिक्चर को मैंने और बेटर तरीके से दिखाया। ये अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया, पेरू, एटाकामा, पैसिफिक ओशन, एंडीज। क्लियर हो गया? Now we'll move to the next location. अफगानिस्तान पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड अनएंडिंग क्राइसिस ऑन द डूरन लाइन। डूरन लाइन के बारे में जान लीजिए, साइन कब हुआ था इसको जान लीजिए, 1893।
1893 आप सबको बताया कि तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, एंड ये जो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था इसको डूरन लाइन कहा गया, या इसको डूरन लाइन बोला जाता है। और अगर हम अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यही डूरन लाइन जो है ये सेपरेट करती है। बट इशू क्या आ रहा है कि ये जो डूरन लाइन है, जो अभी अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान है, वो ये कहती है कि नहीं ये करेक्ट बॉर्डर नहीं है, और डूरन लाइन के बियॉन्ड भी, ठीक है, जो पश्तून एरियाज हैं, ठीक है, जो पश्तून एरियाज हैं उनको जो तालिबान है वो कहता है कि ये अफगानिस्तान का पार्ट है। इसी वजह से यहां पर आप देख रहे हो कि रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट जो है, एस्केलेशन जो है, इवन बॉर्डर क्लैशेस भी हो गए, ठीक है। अफगानिस्तान ने कहा कि 50 के अराउंड जो हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स को किल कर दिया, मार दिया, प्लस पाकिस्तान की साइड से ये स्टेटमेंट आया कि हमने 200 तालिबानी फाइटर्स को जो है मार दिया। तो यहां पर बॉर्डर क्लैश जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। और अगर आप डूरन लाइन देखोगे, डूरन लाइन से थोड़ा आगे बहुत इधर आपको इस्लामाबाद देखने को मिल जाएगा, पेशावर देखने को मिल जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। एंड इसके आसपास, ये जो डूरन लाइन के आसपास का जो एरिया है इन पाकिस्तान, यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वहां पर इनका कंट्रोल खोता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी तालिबान है, और इस पाकिस्तान तालिबान को जो अफगानिस्तान तालिबान है वो बैक करता है, ठीक है। जिस तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर तालिबान ने अफगानिस्तान में कंट्रोल किया हुआ है, उसी तरीके से जो पाकिस्तान साइड जो तालिबान है वो भी यही करना चाहता है कि सिविलियन गवर्नमेंट को रिमूव करके, टॉपल डाउन करके अपना कंट्रोल जो है स्टैब्लिश किया जाए। तो दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, या दो इंपॉर्टेंट जिसे हम क्या कह सकते हैं कि इश्यूज हैं बिटवीन अफगानिस्तान तालिबान एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पहले तो डूरन लाइन है, डूरन लाइन को ये कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और जो और इधर पश्तून एरियाज हैं उनको क्लेम करते हैं, प्लस जिस तरीके से तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं या जो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप देख रहे हो कि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। वेल 2025 इज द ईयर ऑफ जेनजी प्रोटेस्ट। अभी आज मैंने सुबह एक लेक्चर लिया है, कल जो है आपका एक लेक्चर गया होगा जेनजी प्रोटेस्ट, ठीक है। जेनजी प्रोटेस्ट हिट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अक्टूबर में ही मेडागास्कर में भी जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, और ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंस हो गए कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको भागना भी पड़ा था, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, अभी पीओके में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर हमने बांग्लादेश में ये चीज देखी, मेडागास्कर, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये जो 2025 ईयर है, यहां पर हमने देखा कि बहुत सी कंट्रीज में जो जेनजी प्रोटेस्ट है ये बॉयल होता चला जा रहा है। बट ये पॉलिटिकल न्यूज है, हम जो है प्लेसेस इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को समझेंगे। तो अगर मेडागास्कर, ये आपको मैप पर लोकेशन दिख रही है, ठीक है, इधर आपको मोजाम्बिक्यू देखने को मिल जाएगा, इधर इंपॉर्टेंट लोकेशन है कोमोरोस, ठीक है, यहां आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर मैं बात करूं तो जो मेडागास्कर, ये आपका मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, साथ ही साथ आपका कोमोरस, रियूनियन आइलैंड और मॉरिशस इसको बॉर्डर करते हैं। एंड ये आपका 4th लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे एंटायर वर्ल्ड में। मेडागास्कर जो है आपका 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट लोकेशन क्या है? इंडोनेशियाज माउंट लेओटोबी लाकी इरप्ट्स, सेंड्स वॉल्केनिक एश 10 किलोमीटर्स हाई। तो आप सबको इतना पता है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोई माउंटेन है या कोई ग्लेशियर है, वो किस कंट्री में बिलोंग करता है। तो अगर आपको ये दिखेगा कि लेओटोबी लाका वॉल्केनो, ये कहां पर है? ये भैया आपका इंडोनेशिया में है, दैट्स इट, ये आपका इंडोनेशिया में है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना। हालांकि मैंने और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, तो आप चाहें तो उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर हो गया? ये आपको लोकेशन दिख रही है, ठीक है, ये आपको इंडोनेशिया, वहां पर ये आपको माउंटेन की लोकेशन दिख गई, माउंटेन की। क्लियर हो गया? वॉल्केनो की लोकेशन दिख गई। वेल नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। इंडिया ब्राजील अग्री टू डीपन मर्कोसुर इंडिया ट्रेड पैक्ट। अब अगर मैं मर्कोसुर ग्रुप की बात करूं, इसे हम सदर्न कॉमन मार्केट भी कहते हैं। तो आपको कोई भी टर्म दिखेगा तो सेम है। क्लियर हो गया? इंडिया और ब्राजील के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरीके से 50% के टैरिफ्स अभी यूएस की साइड से इंपोज किया गया है, उसी तरीके से ब्राजील पर भी जो टैरिफ्स है वो इंपोज किए गए हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक ट्रेड जो है, या जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, एंगेजमेंट है, वो इंडिया ब्राजील में और एनहांस हो सके, इस वजह से ये ट्रेड हुआ, इस वजह से जो है ये ट्रेड पैक्ट हुआ है। अब अगर मैं सदर्न कॉमन मार्केट की बात करूं, तो जो सदर्न कॉमन मार्केट है ये आपका साउथ अमेरिकन
रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये मार्क माय वर्ड फोर्थ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट है आफ्टर यूरोपियन यूनियन, देन वी हैव नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड आसियान। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस ईयर में इसे क्रिएट किया गया था? इन द ईयर 1991 एंड ट्रीटी क्या है? ट्रीटी आपका आसुनशियोन, ठीक है, आसुनशियोन, मे बी आई एम करेक्ट जो है मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ट्रीटी और ये ईयर जो है याद रखेगा। प्लस ओरिजिनली ये जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज थे? तो अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे, ये आपके ओरिजिनल मेंबर्स थे। इसके बाद जो है बोलिविया और वेनेजुला को ऐड किया गया था, बट अभी वेनेजुला को जो है इस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखिएगा। तो ओरिजिनल 4 मेंबर्स थे, उसके बाद बोलिविया और वेनेजुला को ऐड किया गया, बट 2016 और 17 के राउंड जो है वेनेजुला को जो है इस ग्रुप से जो है वो रिमूव कर दिया गया। कमेंट्स मुझे आंसर दीजिएगा कि इस ग्रुप के एसोसिएट मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इस ग्रुप में कौन कौन से एसोसिएट मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट लोकेशन। ये आपको मैप दिख रहा है, ठीक है, जो जो भी कंट्रीज है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट लोकेशन क्या है या नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है? तुवालू जॉइंस IUCN एज न्यूएस्ट पैसिफिक स्टेट मेंबर, और ये जो है आपका 90th स्टेट मेंबर बना है IUCN का। तो ये नंबर याद रखिएगा, 90th इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, बट हाँ अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो मे भी शायद ये नंबर पूछ सकता है। अब अगर हम तुवालू की बात करें तो ये आपको लोकेशन दिख रहा है, ये कहां पर है आप सबको पता है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएगा, और ये 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है। अच्छा मुझे कमेंट बताइएगा कि स्मॉलेस्ट कंट्री कहां पर है या कौन सी है? क्लियर हो गया? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी, कमेंट बताइएगा। अब देखिए तुवालू के आसपास जो लोकेशन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगी है, ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न साइड जाओगे तो आपको किरीबाती देखने को मिल जाएगा, आप अगर वेस्टर्न साइड जाओगे आपको नाउरू देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा अगर आप वेस्ट साइड जाओगे, ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिल जाएगा, एंड अगर आप जब साउथ साइड जाओगे तो आपको फिजी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं या जो नेबरिंग नेशंस हैं उनको आपको याद रखना है। तो क्या आपको याद रखना है? तुवालू ये कहां पर है? ये आपका भैया सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है। और उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं या जो आइलैंड्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। किराबाती आपका नदन साइड है, नाउरू है, फिर आपका सोलोमन आइलैंड्स है, आपका फिजी है। क्लियर हो गया? ये न्यू कैलेडोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये आपको साउथ वेस्टर्न साइड आपको न्यू कैलेडोनिया देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट प्लेस क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम हेल्ड एट रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 35 स्पीशीज स्पॉटेड। क्लियर हो गया? तो अब अगर हम समझेंगे कि रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर लोकेटेड है भैया, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और इस सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पास जो है वो रन करता है, दैट इज आपका लमखंगंगा पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो पास है ये आपका हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, किन्नौर, इसको कनेक्ट करता है आपका उत्तराखंड में जो गंगोत्री है उस रीजन से। क्लियर हो गया? तो बस ये जानिएगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पास भी है, लमखंगंगा पास, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये याद रखिएगा बस, से ज्यादा और आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट लोकेशन। बिग हरप्पन मिनिस्ट्री सॉल्व विद द डिस्कवरी ऑफ 4000 ईयर ओल्ड हाईवे होटल्स इन गुजरात। और ये जो साइट है, जो हरप्पन साइट है, इसका नाम क्या है? कोटादा, ठीक है, कोटादा भादली। तो ये ऑब्वियसली बात है कहां पर लोकेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका सबसे पहले तो याद जान लो गुजरात में है, एंड ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करता है अदर आईवीसी इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट्स, दैट इज धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, और आपका शिखरपुर हो गया, ठीक है। तो ये पहले तो ये आप बात ये जान लो, जो कोटादा भादली है ये कहां पर है? ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। ये स्ट्रैटेजिकली काफी लोकेटेड है, क्यों? क्योंकि जो और अदर आईवीसी साइट्स हैं उनको कनेक्ट भी करता है, दैट इंक्लूड्स धोलावीरा, लोथल एंड शिखरपुर। याद हो गया? फिर अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए था? यहां पर आपको रूरल लॉजिस्टिक हब्स दैट इंक्लूड शेल्टर हो गया, फूड हो गया, सिक्योरिटी हो गया। जो ब्रॉन्ज एज में जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जब वो लंबे रूट पर निकलते थे ट्रेड के लिए, तो उनको हॉल्ट करना रहता था ना, रुकना रहता था, शेल्टर प्रोवाइड करना रहता था, ठीक है, आराम करना रहता था या खाना खाना रहता था, ठीक है, इफ दे वांट टू रेस्ट,
सो दैट्स वाई ये जो लोकेशन थी यहां पर इनको शेल्टर ऑफर किया जाता था, फूड ऑफर किया जाता था, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी। तो ये इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी ट्रेडर्स के लिए। क्लियर हो गया? ये फंक्शन भी पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, ये आपको लोकेशन दिख रही है कोटाबा भादली, ये आपको धोलावीरा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिकली आप देख रहे हो कि किस तरीके से लोकेटेड है। ये आपको शिखरपुर देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। क्लियर हो गया? नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज। वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? It went locally extinct for 50 years. Then the black buck made a miraculous comeback in छत्तीसगढ़ बरनावापारा सेंचुरी। तो ऑब्वियसली बात है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको जानना है। ये कहां पर लोकेटेड है? ये छत्तीसगढ़ में। अच्छा, जो ब्लैक बक है इसका आप मेरे को IUCN स्टेटस बताओगे कमेंट्स में। IUCN स्टेटस क्या है ब्लैक बक का, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्लियर हो गया? हाँ, तो अगर हम बरनावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। जो महानदी रिवर है उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। ठीक है, महानदी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। मैं इस तरीके से आपको टेस्ट करता रहता हूं एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर हो गया? साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहां पर, एक तो आपका बलमदेही और आपका जोंक रिवर, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री और वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लस यहां पर आपको टीक, साल और मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। क्लियर हो गया? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ईस्ट टिमोर फॉर्मली एडमिटेड टू आसियान इन द ग्रुप्स फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस द 1990s। एक तो ये स्टेटमेंट ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगेगा अच्छा 1990 से एक बार भी एक्सपैंड नहीं किया, ये तो करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नहीं, बल्कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि 1990s के बाद से, मतलब ये भी आ सकता है कि 21st सेंचुरी में पहली बार आसियान का एक्सपेंशन हुआ है। यहां पर आपको ईस्ट टिमोर जो है इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है। ये आपको मलय आर्कीपेलागो में देखने को मिल जाएगा। यहां पर अब इस कंट्री को बॉर्डर कौन करता है? ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, टिमोर सी, दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इंडोनेशिया यहां आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको ईस्ट टिमोर है। ठीक है, ईस्ट टिमोर है इंडोनेशिया और आपका टिमोर सी। प्लस इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? माउंट टाटा मैलाओ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लस यहां पर दो इंपॉर्टेंट स्टेट भी हैं, एक तो वेटर स्टेट हो गया प्लस आपका ओम्बाई स्टेट हो गया। तो ये जो ईस्ट टिमोर है यहां पर दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वेटर स्टेट हो गया, ओम्बाई स्टेट हो गया। क्लियर हो गया? नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट प्लेस। देखिए, इसी तरीके से ये जो सेशन रहता है ना प्लेसेस इन न्यूज, कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको कम समय में जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन, जैसे मैं इस सेशन में अराउंड 17 to 18 लोकेशंस जो है वो मैंने आइडेंटिफाई की है जो आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बट हाँ अगर कोई न्यूज है जैसे सरकरी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी थी तो मैंने दे दी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है प्लेस का? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साइप्रस टू विजिट इंडिया। अच्छा, टर्की और साइप्रस का कंट्रोवर्सी चलती है, इशू चलता है, उसमें इंडिया का क्या टेक है? अगर इस पे आपको कोई वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, अब साइप्रस की बात करें तो साइप्रस कंट्री आपको यहां पर दिख रही है, बिल्कुल मेडिटेरियन सी। ठीक है, बिल्कुल मेडिटेरियन सी के पास है। यहां टर्की है, यहां ग्रीस है, इधर ब्लैक सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। फिर साइप्रस के पास ही आपको इजराइल भी देखने को मिल जाएगा, इधर लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। साइप्रस की बात करें तो ये आपका थर्ड लार्जेस्ट मेडिटेरियन आइलैंड है, थर्ड लार्जेस्ट मेडिटेरियन आइलैंड है सिसिली और सार्दिनिया के बाद। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड जो साइप्रस है वो इस तरीके से पोजीशनड है कि वो आपको नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। दोनों ही हेमिस्फीयर में साइप्रस पोजीशनड है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सब स्टेटमेंट्स आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने लग गए हैं, तो ये सब स्टेटमेंट्स को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ऐड ऑन किए। क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन सरांदा सेंचुरी एरिया झारखंड फॉर नॉन इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल इनहैबिटेशन। ये लास्ट जो है आपका नहीं सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट प्लेस है ये। तो अगर हम सरांदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ये कहां पर है, ये आपका भैया झारखंड में लोकेटेड है। एंड यहां पर आपको थ्री एलिफेंट कॉरिडोर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि लिंक करते हैं
सरांदा, सिमलीपाल और सुंदरगढ़ को। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है व्हेन इट कम्स टू सारांदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर लोकेटेड है? झारखंड में है। यहां पर आपको 3 एलिफेंट, ठीक है, 3 एलिफेंट कॉरिडोर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि सरांदा, सिमलीपाल और सुंदरगढ़ को लिंक करते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको एलिफेंट्स, 4 हॉर्न एंटेलोप, स्लॉथ बियर्स, फ्लाइंग लिजर्ड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना 3 एलिफेंट कॉरिडोर्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि किस स्टेट में है ये बहुत आसान हो जाता है, बट ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती ना तो वो हमें ऐड ऑन करनी रहती है। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क अगर आप पढ़ रहे हैं, बियॉन्ड नोइंग कि वो किस स्टेट या कहां पर बिलोंग करता है। क्लियर हो गया? नाउ विल मूव टू दी लास्ट प्लेस for the month of October 2025. Now, what is the context of that place? नौरादेही सेंचुरी टू बिकम थर्ड होम फॉर चीताज इन मध्य प्रदेश। अब ऑब्वियसली बात है ये कहां पर है? नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका भाई मध्य प्रदेश, एमपी में लोकेटेड है। एंड ये आपका लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर? मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, और ये एक कॉरिडोर की तरह भी एक्ट करता है। कहां कहां? पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व में, एंड साथ ही साथ इनडायरेक्टली ये किसको कनेक्ट करता है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू। तो ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। मैंने आपसे क्या कहा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूछे जाते हैं। और आपको लगता है कि इतनी न्यूज, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इतने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सा पिक करें? डेफिनेटली जो न्यूज में है उनको तो आपको पिक करना है, और अगर आप नहीं पिक कर रहे हैं तो ये सेशन मैं पिक कर ही रहा हूं, और यहां पर मैं इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देता रहता हूं। अब अगर मैं नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो यहां पर आपको यमुना बेसिन, ठीक है, 3/4 जो है यमुना बेसिन एंड 1/4 जो है वो आपका नर्मदा बेसिन आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा। तो ये थी 17 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। आई होप आपको ये सेशन जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करूं इस क्लास को, एंड मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम कॉन्टेनेंट जो मिनिमम टाइम में जो है आपको मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है, क्योंकि अब ज्योग्राफी चल रही है, प्लेसेस चल रही है, तो कंटेंट जगह कॉन्टिनेंट स्लिप हो गया, ठीक है, ह्यूमंस हैं, निकल जाते हैं, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाए, यही ऑब्जेक्टिव है। सो अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे आपको शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हो गया? सो इसके साथ इस क्लास को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।